भारत टीवी में मैं कविता उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे साथ हैं आनंद विहार की निगम पार्षद वार्ड नंबर 18E से हैं गुंजन गुप्ता जी। गुंजन जी एमसीडी प्रभारी आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक जी हैं। उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि 700 स्कूलों में एमसीडी के 700 स्कूलों में लगभग 3.5 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। क्या है ये? दुर्गेश पाठक जी का ये कहना है कि 700 स्कूलों में लगभग 3.5 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, लेकिन ये आधा सेंटेंस है जो उन्होंने बोला है। इसके आगे का आधा वाक्य ये है कि क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस साल में 1250 करोड़ एमसीडी को देने थे, जो सालाना खर्चा हमारा रहता है, भले ही सैनिटेशन का हो, भले ही एजुकेशन का हो, भले ही मेंटेनेंस का हो, अलग अलग हेड्स में कुल मिलाकर के 1250 रुपये सालाना दिल्ली सरकार से आते हैं, जिसमें से इस साल अभी तक 7 महीने बीतने के बाद भी मात्र 300 करोड़ रुपए आ पाए हैं। कैसे हमसे दिल्ली सरकार ये उम्मीद रखती है कि हम ईडीएमसी को बिना फंड के, बिना किसी संसाधन के सुचारू रूप से चला पाएँ? सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की राजनीति, अटकाने की राजनीति, लटकाने की राजनीति आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये रहता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए हर कदम को नेस्तनाबूद किया जाए, उसको इंसल्ट किया जाए, निगम पार्षदों को इंसल्ट किया जाए और दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स की जो राजनीति है उसको तूल दी जाए। गुंजन जी, इस समय पर बात करें, कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ हाल ही में पिछले हफ्ते की बात करें तो सिर्फ सफाई कर्मचारियों को वेतन मिल पाया, ना टीचर्स को मिल पाया है, ना ही हॉस्पिटल के हमारे कर्मचारियों को मिल पाया। कैसे वो कोरोना में लड़े हैं हम सब जानते हैं। क्या कहेंगी मैम? बहुत दुखद है। हमारे जो एक्चुअली में अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने दिन रात 24 घंटे सड़क पर उतरकर, हॉस्पिटल में रहकर, अपने घर भी वो लोग नहीं गए, उस तरह से इस कोरोना काल में उन्होंने काम किया है और इस वक्त भी कर रहे हैं, भले ही शिफ्ट्स में कर रहे हैं पर कर रहे हैं। उनके लिए भी इंसानियत नाम की चीज़ दिल्ली सरकार में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी गाड़ी चलेगी उसमें तेल डलेगा तभी वो गाड़ी चल पाएगी। दिल्ली सरकार का कोई भी रिश्ता नहीं है इंसानियत से, उनका कोई भी लेना देना नहीं है एक आम आदमी से, जो अपने नाम के अंदर ये बड़े तरीके से सुशोभित करते हैं। एक आम आदमी की तकलीफ़ों से आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे को सैलरी, हमारे को पैसे मिलेंगे सैलरीज़ के लिए तो हम सैलरी दे पाएंगे। सफाई कर्मचारियों की सैलरी इसलिए दी गई है क्योंकि ये एक बेसिक काम है। पिछले 2 साल पहले हमने देखा है, जिस वक्त ये सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे तो पूरी दिल्ली का क्या हाल हुआ था। क्योंकि वो सबसे लोएस्ट स्ट्रैटा है, उनके घर में वाकई में बहुत कमी रहती है संसाधनों की। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सफाई कर्मचारियों की हम सैलरी ना रोकें, क्योंकि इन 3-4 सालों में जब भी इनकी सैलरी रुकी है, मैं अपने वार्ड के लिए आपको बता सकती हूँ, 3 लोगों की मैंने पर्सनली उनके बच्चों की ट्यूशन फीस दी है, क्योंकि पूरा घर सफ़र करता है यदि सैलरी पैसा घर में ना आए तो इसलिए दिल्ली सरकार को अब जागना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली के बारे में, जिसके वो मुखिया बनकर बैठे हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। गुंजन जी, हमारे अगर बात करें निगम की तो 2022 में इलेक्शन है। आदेश गुप्ता जी ने, बीजेपी के हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, उनका कहना है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसी पर दुर्गेश पाठक जी का कहना है कि क्या मौजूदा निगम पार्षद चोर हैं जो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इस पर आप क्या कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी 15 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें ज़मीन से उठकर, चाहे वो चाय बेचने वाले हों, चाहे वो अखबार बांटने वाले हों, चाहे वो एक सिंपल से पेट्रोल पंप के ऊपर एक कर्मचारी हों, ऐसे आदमी को उठा करके शीर्ष पर पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। यदि भारतीय जनता पार्टी निगम चुनावों में, हम सब जानते हैं निगम पहली इकाई होती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, यदि भारतीय जनता पार्टी निगम के अंदर नए चेहरे लाती है,
इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसके निगम पार्षदों पर उसको ट्रस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो नए लीडरशिप तैयार कर रही है। अनलाइक कांग्रेस, अनलाइक आम आदमी पार्टी जो सिर्फ एक परिवारवाद पर चली है, आज से लेकर 70 सालों में कांग्रेस अपने लिए एक नया नेता नहीं पैदा कर पाई है सिवाय गांधी परिवार के। यही कारण है आज कांग्रेस अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार है जो अपने आप को कांग्रेस का कर्ता धर्ता मानता है। पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से उनसे टूट चुका है। एक एक साल की उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपने पार्टी के नेता से मिलने के लिए, अपने पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए। इसी तरह से आम आदमी पार्टी है, जिन 70-100 लोगों के साथ उन्होंने शुरू करी थी, वही 100 में से 80 लोग आज पार्टी के साथ हैं। कोई नई लीडरशिप नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, कोई उनके पास ऐसा चेहरा नहीं है जिसके ऊपर वो एक नया विजन ला सके। उसी घिसी पिटी राजनीति के ऊपर वो चल रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं होता है। यदि मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने ये फैसला लिया है तो मैं इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत करती हूँ। नए चेहरे, नई उड़ान होगी, नए विजन होंगे, नई एनर्जी होगी, नई ऊर्जा होगी, नई सोच होगी, तभी हम भारत को एक नया विजन दे पाएंगे। गुंजन जी, आनंद विहार की बात करें, आप ही का वार्ड है, 3.5 साल लगभग ऑलमोस्ट हो रहे हैं आपको इस कार्यकाल में। कितने क्षेत्र आते हैं और कितना काम अब तक कर चुकी हैं आप? हमारे वार्ड के अंदर 34 कॉलोनीज आती हैं। 34 कॉलोनीज के अंदर हमारी साफ सफाई, हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हमारी लाइट्स का डिपार्टमेंट, जो बेसिक 3 काम है जिसका हमारी जिम्मेदारी रहती है, जो सड़क की जिम्मेदारी रहती है, मेंटेनेंस के कामों की जिम्मेदारी रहती है, वो हमारी तरह से पूरी तरह से चाक चौबंद है। RWA से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, मार्केट एसोसिएशन से, मंदिर समितियों से हमारा पूरा कनेक्शन रहता है, पूरी कम्युनिकेशन रहता है। हम लोग हर तरह से, जिस भी तरह से वो संपर्क करना चाहें। कोरोना पैंडेमिक में अब पहले भी और अभी भी हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है किसी को व्यक्तिगत उठकर हमारे कार्यालय में ना आना पड़े। फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन सभी से कनेक्टेड रहते हैं और सभी डायरेक्टली मुझे फ़ोन, अगर आप एरिया में भी घूमेंगे तो जो बोर्ड्स लगे हुए हैं एरिया में डिफाइन करते हुए कि MP साहब के बोर्ड और MLA साहब के बोर्ड और मेरा जो बोर्ड लगा हुआ है, उस पर जो नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, कोई भी किसी भी वक्त 24 घंटे ये नंबर ऑन रहता है, मुझे संपर्क कर सकते हैं और तत्काल उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जी गुंजन जी, 2022 में जो निगम चुनाव हैं सामने हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है? झाड़ू चलने वाली है या फिर वापस से कमल खिलने वाला है? जी, झाड़ू बिल्कुल चलने वाली है, लेकिन झाड़ू जमीन पर चलेगी और जमीन जब साफ होगी तो कमल खिलेगा। जी, ये है हमारे साथ आनंद विहार वार्ड नंबर 18E से निगम पार्षद गुंजन गुप्ता जी। गुंजन जी का साफ साफ कहना है कि जो कि मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसी पर चलते हुए ये अपना कार्य कर रही हैं और जाहिर सी बात है इस बार भी कमल ही खिलेगा।